नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार वो अलंकार है जो संस्कृत के ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और संस्कृत की परीक्षाओं में भी बहुत बार जिसे पूछा जाता है। इसमें हम अभी सबसे पहले दृष्टांत अलंकार के लक्षण देखेंगे और फिर उदाहरण देखेंगे। ये हमारी सीरीज़ है साहित्य दर्पण के अलंकार। आपको और भी अलंकारों के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अलंकारों को संस्कृत भाषा में 3 भागों में बांटा जाता है: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आज का हमारा अलंकार दृष्टांत अलंकार अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। मित्रों, आपसे कभी पूछा जाए दृष्टांत अलंकार किसके अंतर्गत आता है? अर्थालंकारों के अंतर्गत। अब देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही साधारण अलंकार है, बहुत ही सिंपल अलंकार है, बहुत ही सरल अलंकार है। देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। कि दृष्टांत हम कहते हैं किसे? जहाँ पर सधर्मी वस्तुओं का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, एक दूसरे की तरह का भाव हो। देखिए, जब हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा चेहरा होता है वो तो होता है बिंब, और हमको जो उसमें दिखाई देता है वो होता है प्रतिबिंब। तो दृष्टांत अलंकार में भी हम क्या देखते हैं? हम बिंब का प्रतिबिंब ही देखते हैं, अर्थात उसको उसी की तरह का दूसरा हम देखते हैं। देखिए, नीचे हमने इसका हिंदी अर्थ लिखा है कि 2 वाक्यों में धर्म सहित वस्तु अर्थात उपमान उपमेय में प्रतिबिंबन को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यानी कि जब एक तरह की दूसरी चीज़ के उसका उदाहरण दे दिया जाए तो उसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। देखिए, आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं जो कि साहित्य दर्पणकार ने लिखा है। साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है, अद्विदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुराधरम। यहाँ पर एक अच्छे कवि की उक्ति के बारे में कहा गया है, अच्छे कवि की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। वो कहते हैं कि अच्छे कवि की उक्ति के गुण चाहे न मालूम हो तो भी वह केवल सुनने से ही कानों में मधुरस बरसाती है। यह देखा गया है कि दूर होने आदि के कारण मालती की माला का गंध चाहे न प्रतीत न होता हो तो भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पर देखिए, सतकवि के बारे में कहा गया है कि सतकवि की जो भणिति होती है, उसका जो कहा हुआ होता है मित्रों, वो कैसा होता है? अवितुत गुणापि, उसका अर्थ न मालूम होते हुए भी हमें अच्छा लगता है। उसकी जो अच्छे कवि की जो उक्तियां हैं, उसने कुछ कहा और हमने सुना, हमें सुने हुए का अर्थ नहीं मालूम, फिर भी हमें वो अच्छा लगता है। कोई कवि होता है, हमें बहुत प्रिय होता है, उसका सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो 10-5 बार उसको हमने सुना, उसकी बातें हमें अच्छी लगी, उसके बाद उसने कभी कोई ऐसी बात भी बोल दी जिसका हमें अर्थ नहीं मालूम, तब भी हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे वाह क्या बात कही है। उसी तरह ये कहते हैं, कैसे अच्छा लगता है? कर्णेषु वमति मधुराधरम, कि जैसे कि हमारे कानों में मालती की माला का गंध। मालती की माला जो होती है उसमें हमें बहुत अच्छी सुगंध आती है। अब कभी कभी वो माला दूर रखी हुई होती है और हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अब भी इसमें शायद महक होगी, उसमें सुगंध होगी। तो जैसे माला में सुगंध ना होते हुए भी हम उसमें सुगंध मान रहे हैं, ऐसे ही कवि की उस उक्ति में ना होते हुए भी, अर्थ ना होते हुए भी हम उसको अर्थवान मान रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में बिंब प्रतिबिंब हो गया। जैसे कवि ऐसे ही माला, जैसे ही कवि की उक्तियाँ ऐसे ही कवि में सुगंध। तो एक ही जैसी चीज़ों को उदाहरण दे दिया, इसलिए यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हुआ और यहाँ पर हमारा दृष्टांत अलंकार हुआ। मित्रों, तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अलंकार का एक और अच्छा उदाहरण देखते हैं जो कि फिर से हमने साहित्य दर्पण से लिया हुआ है। वहाँ पर कोई मृगनयनी यानी कि कोई सुंदरी, उसके बारे में कहा गया है
कि त्वयि दृष्टे कुरंगाक्ष्याः संसृते मदन व्यथा दृष्टानुदय भाजिंदो ग्लानि कुसुमद संघते। वो कहते हैं कि हे, चल वो लड़की के बारे में लड़के से कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारी प्रिया है ना, वो तुम्हें केवल देख ले तो भी उसकी मदन व्यथा दूर हो जाती है, उसकी मन की व्यथा, उसके शारीरिक व्यथा दूर हो जाती है। मतलब वो लड़की अगर अपने प्रेमी को देख ले, वो प्रेमिका, तो भी उसके मन की व्यथा दूर हो जाती है। फिर उसका दृष्टांत देते हैं नीचे, कह के दृष्टानुदय भाजिंदो ग्लानि कुसुम संगते, कि जैसे चंद्रमा को देख लेने भर से ही कुमुदवती, कुमुदावली यानी कि कमल खिल उठता है, जैसे चंद्रमा को देखने भर से, ऐसे ही प्रेमी को देख लेने भर से प्रेमिका खिल उठती है। तो प्रेमिका और प्रेमी का उदाहरण, दृष्टांत उन्होंने कुमुदावली और चंद्रमा से दिया और बिंब प्रतिबिंब भाव हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हुआ। तो ये था दृष्टांत अलंकार का पूरा विश्लेषण। तो दृष्टांत अलंकार में से बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि दृष्टांत अलंकार में किस तरह की, सबसे पहले तो देखो परिभाषा के बारे में ही पूछा जा सकता है कि दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण है। तो ये लक्षण दे के पूछा जा सकता है कि बताइए किसका लक्षण है। इसमें से दृष्टांत को छोड़ देंगे, केवल लिखेंगे कि सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम किसका लक्षण है, तो आप बताएंगे कि ये दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। ऐसे ही आपसे इन उदाहरणों को भी देखकर पूछा जा सकता है कि ये उदाहरण साहित्य दर्पण में किस अलंकार के दिए हुए, तो आप बता सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने ये दृष्टांत अलंकार की पूरी व्याख्या की। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, बाकी भी अलंकारों के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक पर आइए, वहाँ पर आपको इसी तरह के बहुत सारे अलंकार मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में दूसरे एंकर के साथ। धन्यवाद।